कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो स्टॉपेज किया हमने, जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था, वो गलत था। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा ना होता तो। अगर युद्ध इतना ही खराब था तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। कुछ होते हैं यहाँ पे युद्ध रहना, हर भगवान को देखिएगा शांति के प्रतीक हैं, लेकिन सबके पास अपना हथियार है। करुणा से भरे हमारे बजरंग बली, लेकिन गदा साथ में रखते हैं, करुणा से भरे हुए, क्या नहीं मांगने पे देते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान हमेशा कौरवों से तो ऐसे बात करने गए थे 5 गांव मांगने, जैसे कोई बहुत एक याचक है, साधारण याचक, सुदर्शन चक्र लेके, तो युद्ध के लिए तैयार। ये राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो फिर वो भी तो है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। उस समय देश आज़ाद नहीं था, संगठन को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए एक जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार इतने ज़्यादा थे कि संगठन बनाने में टाइम लगता है। अगर हम एक गर्म दल बनाते थे 10 साल में, वो 10 दिन में ख़त्म करके रख देते थे। जब लाशें गिरती थी तो लोगों का मोटिवेशन गिर जाता था। तो गांधी ने उस समय एक रास्ता निकाला कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी है, संगठन भी मजबूत बना के रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, मोटिवेशन भी बना के रखना है। तो गांधी जी संगठित करते थे। इसी कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले थे। सुब्रह में तो नरम दल वाले थे, गरम दल थे। ये तो गांधी की दूरदर्शिता थी कि हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा लंबे समय तक के लिए। वरना भगत सिंह की कौन इज्जत नहीं करता है, क्या सुभाष चंद्र की इज्जत कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत कौन नहीं करता है। लेकिन गरम दल को दबाना आसान होता है, और एक कोई इंसान जाता है तो कई लोग उससे प्रेरित होकर और आते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। तो गांधी को रास्ता था। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों को मारना था। तो जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टैबलेट भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो भगत सिंह इंजेक्शन थे, गांधी जी टैबलेट थे। दोनों नोट पे तो गांधी जी का ही फेस आता है ना। लंबा समय इसमें किसी को लगता है कि गांधी का नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है गांधी का होना चाहिए, लेकिन एक आंदोलन को 40 साल तक खींचने वाला इंसान था। हाँ। एक इतना लंबा कार्यकाल किसका था? हाँ। लंबे समय तक खींचा था उस इंसान ने। देश जब आज़ाद हो रहा था तो नोआखली के दंगों को शांत कर रहे थे। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पद जरूर लिया। यहाँ तक तो इस बात का हो गया कि सरदार पटेल को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? एंटरिम सरकार में देखिए, प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि गृह मंत्री इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री है। गृह मंत्रालय के पास सारा होम चीज की पावर रहती है वहाँ पे। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं? तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था, आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा, तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंध में हम किसी को गाली दे देंगे। ये नहीं तो हमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू में, हम अभी भी कहते हैं कि जितना योग्यता और दूरदर्शिता सरदार पटेल में थी, बहुत अतुलनीय थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके वजह से हम किसी को नीचा दिखाने लगे। जब हम बच्चे थे ना, तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते। मतलब एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज़ थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है, तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं। ये जनरेशन की बात करते हैं। जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते फिर भी संडे को आराम देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं। मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है, रेस्ट डे। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज़ उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया। मोबाइल आ गया है, 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है क्या है।